वह लड़की एक नजर में सब समझ गई। उसकी माँ के जन्मदिन के लिए उसके पिता जो शानदार डिनर घर लाए थे वह दरअसल उनकी प्रेमिका के साथ किए गए भोजन के बचे हुए खाने थे और उसके पिता का तथाकथित विशेष रूप से चुना गया जन्मदिन का उपहार वास्तव में जलरोधक दस्तानों की एक जोड़ी थी जिसे उन्होंने सड़क किनारे की दुकान से कुछ डॉलर में यूं ही खरीद लिया था। लेकिन लड़की ने उनका भंडाफोड़ नहीं किया। इसके बजाय उसने और उसकी माँ ने उनकी इतनी सोच समझ दिखाने के लिए उनकी प्रशंसा की। यह देखकर पिता को लगा कि उन्होंने माँ और बेटी को सफलतापूर्वक मूर्ख बना दिया है। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि वे पहले ही उनके बदले के जाल में फंस चुके थे। असल में कुछ समय पहले जब लड़की ने चुपके से अपने पिता और उनकी प्रेमिका की चैट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए थे तो उसने अपने वकील चचेरे भाई से तलाक के मुकदमे में मदद मांगी। चचेरे भाई ने उन्हें 3 सुझाव दिए। पहला, घर के संपत्ति अधिकार बदलो। पिता से कहो कि वह रियल एस्टेट प्रमाण पत्र में माँ का नाम जोड़ दे। इस तरह घर टूटने के बाद मिलने वाले मुआवजे का कम से कम आधा हिस्सा माँ को मिल सकेगा। माँ और बेटी को चिंता थी कि वह मना कर देंगे, लेकिन चचेरे भाई ने कहा कि वे उनके लालच का इस्तेमाल करके जाल बिछा सकते हैं। यदि उन्हें बताया जाए कि नाम जोड़ने से अधिक विध्वंस मुआवजा मिलेगा तो वे निश्चित रूप से मान जाएंगे। दूसरा, माँ को उनका विवाह प्रमाण पत्र और पहचान पत्र देकर चुपचाप उनके नामों के अंतर्गत मौजूद सारा पैसा निकाल लेना चाहिए, लेकिन उसे जल्दी करना होगा। यदि पिता को कुछ भी असामान्य लगा तो वह संपत्ति ट्रांसफर कर सकते थे। तीसरा, उनकी बेवफाई के सबूत गुप्त रूप से इकट्ठा करो। मुकदमे की तैयारी के लिए लड़की को केवल प्रेमिका और नाजायज बच्चे के नाम और पति की